हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। अभी मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। अभी आपने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, कैपिटल गेन, ठीक है। और लास्ट का कंसेप्ट तो यही होता है ना, उस पर टैक्स लगाना होता है। तो आपको पता है दो टाइप की कैपिटल गेन होती है, एक तो शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। मैं अभी आपके साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करूँगी, उस पर कितना टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 111 ए में है। सेक्शन 111 ए में है टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111 ए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका है सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर लगेगा 15%। कितना लगेगा? 15% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर कितना लगेगा? 15% प्लस सरचार्ज लगेगा, जैसे कि आपको पता ही है सरचार्ज क्या होता है, प्लस एजुकेशन सेस लगेगा 3%। एजुकेशन सेस लगता है किस पर लगता है? ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। ये आपको पता चल गया कि कितना लगना है? 15% सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 3% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट पता चल गया, 15% सरचार्ज, एजुकेशन सेस 3%। क्लियर है? तीन चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो इसकी कंडीशन क्या है? द इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ये आपको पता है, इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। दूसरी क्या है? सच ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सच ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन है जो आपने ध्यान में रखने हैं। देन टोटल इनकम, लेकिन आपने जब टोटल इनकम पहले देख रहे हैं उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को नहीं लेना, ठीक है। पहले ले लो टोटल इनकम ले ली, और फिर रेजिडेंट, इंडिविजुअल और हिंदू फैमिली, किसकी लेनी है? हमने टोटल इनकम ले ली, लेकिन उसमें हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ऐड नहीं करना है। किसकी लेनी है? रेजिडेंट की लेनी है, हिंदू ले लेनी है, या फिर उसमें लेस कर दो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स। यदि बाई चांस ऐसा अमाउंट आ जाता है जिस पर टैक्स लग ही नहीं सकता, वैसे तो ना एग्जाम्पशन 5 लाख तक है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ। तो यदि इनकम टोटल कम आ रही है तब क्या करें? तब टोटल इनकम कैलकुलेट करो। पहले आपने टोटल इनकम देखी विदाउट कैपिटल गेन, देख ली। अब दूसरी बारी देखी आपने कैपिटल गेन को ऐड कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल ऐड कर, फिर देखी, फिर आपने देखा कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एंड बैलेंस टैक्स शैल बी चार्ज एट द अफोर्डेबल रेट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि पहले हमने बोला कि ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं कि एग्जाम्पशन 5 लाख तक है, और आपने देखा कि टोटल इनकम विदाउट शॉर्ट टर्म टैक्स कितनी है? 4 लाख है। तो इस पर क्या लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। और जब आपने देखा कितनी, मैंने बोला 4 लाख है विदाउट शॉर्ट टर्म टैक्स गेन, और शॉर्ट टर्म गेन कितनी है? 2 लाख है। ऐड कर ली तो टोटल इनकम कितनी होगी? 6 लाख होगी। तो 5 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, और 1 लाख बैलेंस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। मतलब यदि मेरे, फिर से आप एग्जांपल समझिए, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है हमारी टोटल इनकम कितनी है? 6 लाख है, ठीक है। लेकिन 2 लाख क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो 4 लाख दूसरी है, 4 लाख देख ली कम है, पहली बारी देख ली 4 लाख है, क्योंकि 5 लाख एग्जम्पशन है। तो 4 लाख फिर तो लग रही नहीं, फिर 4 लाख में ऐड कर दो 2 लाख, कितनी होगी? 6 लाख। 5 लाख तक एग्जम्पशन है, तो बैलेंस 1 लाख पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। ये प्रोविजन है, ठीक है। और नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अफोर्डेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 80C से लेकर 80U तक कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये आपने 2 प्रोविजन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड ऑन इट्स ट्रांसफर, ठीक है। यदि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे किया गया है तो कैपिटल गेन विल बी ए पार्ट ऑफ अदर इनकम एंड टैक्स विल बी चार्ज एट द रेट एप्लीकेबल टू अदर इनकम। अदर इनकम में हेड के अंदर चली जाएगी। इफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड, यदि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे किया गया है ट्रांसफर के टाइम, तो इसको अदर इनकम मान जाएगा, फिर उस पर टैक्स लगेगा, पूरे इस हेड के अंदर इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो अभी आपको पता चल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कितना चलना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है, सरचार्ज है और एजुकेशन सेस है, ठीक है। ये आपको पता चल गया इतने रेट है। और आपको ये भी मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि कैसे कैलकुलेट करनी है। और ये भी आपको पता चल गया 80C से लेकर 82U तक की एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी।
मिलेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स गेन में नहीं मिलेगी। यदि आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं दिया है तो इसकी अदर इनकम सोर्स में चले जाएगी, इस हेड के अंदर इसकी टैक्स नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स।